हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जानित स्टेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक आरआरबी एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है 28 तारीख को, उसमें जीएस के जो भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक देश तो कौन से हैं लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब होता है जो चारों साइड किसी ना किसी लैंड से कनेक्टेड हो। इट मीन्स वो किसी ना किसी देश से कनेक्टेड हो, उनके आसपास कोई भी वाटर रेंज ना हो। तो कौन से हैं? पैराग्वे और बोलीविया। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुए बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी बैंक्स का विलय हुआ? तो कौन सी बैंक्स का विलय हुआ है? देना बैंक का और विजया बैंक का। कौन कौन सी बैंक का? देना बैंक और विजया बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्चर है कौन सा है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। कौन सा है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? केरल में। ये हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडनकुलम पावर पॉइंट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। उबुंडा क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 55 नंबर का यानी कि 55 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है अकिथम अचुनथम नाम भूथरी भूटरी बूथरी। ध्वनि किसमें संचरण नहीं करती? निर्वात यानी वैकेंट में नहीं संचरण करती है। रास तड़ंगरी के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हड़। कौन है रास तड़ंगरी के लेखक? कल्हड़। किस स्टेशनों के बीच में पहली वंदे एक्सप्रेस यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी। कहाँ चली थी? दिल्ली से वाराणसी। पटचित्र कला किस राज्य का है? तो किस राज्य का? उड़ीसा का। यानी कि जो कपड़ों पे नहीं होती चित्रकला, वो। पृथ्वी पे एक व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg है, तो चांद्र पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान ही रहेगा, क्योंकि चांद्र पर भार में फर्क आता है, द्रव्यमान भी नहीं। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। विषाणु के कारण होने वाली कौन कौन सी डिसीज है? यहाँ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लिख दी है। रेखा हमें हिट करके पोछे पीछे छोड़कर, ये क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। रेखा यानी रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, इस टाइप की डिसीज किससे होती है? हमारी विषाणु यानी वायरस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से महारत्न कंपनी तो कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी है? कोल इंडिया लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो वहां ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग। डांडी ग्राम गुजरात के किस जिले में? तो नवसारी जिले में। डांडी ग्राम कहाँ है? गुजरात के नवसारी जिले में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और कहाँ है? मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। भारत में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। बिम्सटेक बिम्सटेक के सदस्य नहीं है, तो जो सदस्य हैं उनके नाम लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी कि 7। ओके। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड। मंगल ऑर्बिटल मिशन की तारीख क्या है? 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में। लेकिन सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन। आगे चलते हैं। खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किस नंबर के थे ये? 10वें नंबर के, सबसे लास्ट। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम के कीट, यानी आप जानते होंगे कपास उत्पादन के लिए होता है रेशम के कीट का पालन जो किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसके साथ है? गुजरात के साथ। सबसे छोटी गोवा। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 1945 में, 24 अक्टूबर को।
कब स्थापित किया गया? 1945 को 24 अक्टूबर को। और इस मतलब इनके जो अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। उन्होंने कब शपथ ली थी? 1 जनवरी 2017 में। 1 जनवरी 2017 में। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे पेपर। शिफ्ट अभी सेकंड चल रहा था, अब फर्स्ट आया शिफ्ट। डीआरडीओ के अध्यक्ष क्या होने? सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, 1905। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? यूके यानी कि उत्तराखंड। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो ये भी बता देते हैं, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। गोबी रेगिस्तान कहाँ? ये आपको बता चुके हैं, मंगोलिया में। ओके। बड़ौदा बैंक किस बैंक के साथ विलय हुआ था? विजय बैंक, देना बैंक। 2000 पुरुषों में यानी कि यूएस ओपन 2020 किसने जीता है पुरुषों में? तो किसने जीता है? डोमिनिक थाइम ने। किसने जीता है? डोमिनिक थाइम ने। क्या था? यूएस 2020। ओके। दूरी का मीटर क्या दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। वर्तमान में सीजीआई कौन है? तो कौन है? शरद अरविंद बोड़े। शरद अरविंद बोड़े। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चांद का घनत्व क्या होता है? 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। काटी पीक और काटी हिल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। पदार्थ की माप। तो पदार्थ की माप पदार्थ पे डिपेंड करती है, पदार्थ कैसा है उसी के हिसाब से उसको मेजर किया जाएगा। उसकी यूनिट होगी सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में, किस में है। ओके। सीपीयू का मस्तिष्क सभी को पता है, सॉरी, कंप्यूटर का मस्तिष्क सभी को पता है सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। चंद्रयान 2 कब शुरू हुआ? 2019 में। हम भी पागल हो गए। 2019 में। और किसने किया था? इसरो ने। इसरो के अध्यक्ष क्या होने? के सिवान। कौन है? के सिवान। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत चल रहा है? तो किस अनुच्छेद के तहत चलता है? 324 से 329। 324 से 329। और भाग कौन सा होता है? 15। भाग कौन सा होता है? 15। जब चांद पर यात्रा करते हैं तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शांत एकदम समान रहता है। भार पर इफेक्ट करता है। भार पर इफेक्ट करता है। कितना हो जाता है? 1/6 गुना। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जल दिवस 22 मार्च को। ओके। राज तरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़, ये आपको बता चुकी हूँ मैं। जब पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg हो, जब पृथ्वी पर आपका वजन क्या हो? 60 kg हो, तो चांद पर आपका वजन क्या होगा? आपको बताया था 1/, तो 60 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? ये इधर गया 10 kg, यानी कि चांद पर उस समय आपका वजन क्या होगा? 10 किलो। ये था आपका क्वेश्चन, सारे जो भी हमको मिले थे वो सारे बता दिए मैंने आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।